Alright जी, before starting exercise 2.3, here is a very important concept they have introduced is of complementary and supplementary. ठीक है, किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करने के लिए हम उसे 90 में से माइनस करते हैं और किसी भी एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करने के लिए हम उस एंगल को 180 में से माइनस करते हैं. जैसे 35 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है 55. कैसे पता चला? हमने 35 को माइनस किया 90 में से. 125 का सप्लीमेंट्री क्या है 55. कैसे पता चला? हमने 125 को माइनस किया है 180 में से. मैंने थोड़ी सी इसकी उल्टी सीधी सी निशानी रखी है कि इसमें ऐसा आता है, एस को ऐसे कर दें तो 80 मतलब 180 वाला सप्लीमेंट्री और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री. ठीक हो गया. Exercise 2.3. Here are two angles A and B. Tick the word which describes the angle A. एंगल A का बताना है, एक्यूट है, ऑब्ट्यूस है या राइट एंगल है. और फिर नीचे हमसे पूछा है कि ये साइन प्लेस करने हैं यहाँ पे, जैसे हमने बताना है कि एंगल ए बी से बड़ा है, छोटा है या इक्वल है. तो उसके लिए हमें ये दोनों ही एंगल मेजर करने पड़ेंगे. तो हम ज़रा दोनों को मेजर करते हैं. तो जी ये एंगल है ऑलमोस्ट 25 डिग्रीज़ का और एंगल बी भी एग्जैक्टली 20 और 30 के दरमियान में है 25 डिग्रीज़ का. यही चीज़ हमने ग्रेड 4 में बहुत डिटेल से पढ़ी थी कि ज़रूरी नहीं है कि अगर उसकी लाइंस बड़ी हैं तो वो एंगल भी बड़ा होगा. ठीक है, ये डिपेंड हमेशा एंगल पे करता है. लाइंस की लेंथ लंबी हो जाने से ये नहीं होता कि एंगल भी बड़ा है. ठीक है, ट्रेसिंग पेपर यानी उसकी हेल्प से भी आप इसको फाइंड कर सकते हैं. सो अच्छा, ये एंगल था 25 डिग्रीज़ का तो वो 90 से लेस है, तो ये डेफिनेटली क्या है एक्यूट एंगल. एंड एंगल बी एंड एंगल ए आर इक्वल एंगल्स. फाइंड द साइज ऑफ एंगल एक्स इन दिस राइट एंगल्ड ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है? जिसका वन एंगल राइट एंगल हो. और राइट एंगल कौन सा होता है? 90 डिग्री का. और हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे यही है 90 डिग्री का एंगल. हमने एंगल एक्स फाइंड करना है. हमें ये पता है कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम इक्वल होता है 180 के. तो इसका मतलब है कि इसको 32 को और 90 को और x को जब मैं ऐड करूँगी तो आंसर आएगा 180. इन दोनों को मैं ऐड करती हूँ तो आंसर आ रहा है 122 और उसमें मैं x को भी ऐड करूँगी तो लाजमी वो आना चाहिए 180 क्योंकि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है. तो हम क्या करेंगे 180 में से 122 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 58 डिग्रीज विच मीन्स कि ये जो एंगल है इट इज़ 58 डिग्रीज. कंप्लीट द सेंटेंस. द एंगल्स ऑफ 32 डिग्रीज आर एंड एक्स आर कॉल्ड. 32 डिग्री और एक्स हमारे पास कौन से एंगल है? दोनों ही एक्यूट एंगल्स हैं क्योंकि दोनों ही लेस देन 90 डिग्री हैं. फाइंड दी एंगल्स दैट आर सप्लीमेंट्री टू दीज एंगल्स. अभी हमने पढ़ा है सप्लीमेंट्री एंगल के लिए हम क्या करते हैं 180 में से माइनस करते हैं. तो इसको 180 में से माइनस करेंगे. 180 माइनस 45 इज इक्वल्स 135. तो इसका सप्लीमेंट्री क्या है 135. इसको भी 180 में से माइनस करेंगे, इसको भी और इसको भी. ये तीनों आप खुद करेंगे. अच्छा, यहाँ पे ना कुछ ना कुछ तो मिस्टेक है. ये टू एडजेसेंट एंगल्स हैं पी एंड क्यू ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन पे. ठीक है, एंगल पी इज़ 3 टाइम्स द साइज ऑफ एंगल क्यू. अब मैंने एंगल क्यू को मेजर किया, ये आ रहा है 140. ठीक है, 40 को 3 टाइम्स करें तो आता है 120. उस हिसाब से ये होना चाहिए 120 का, लेकिन इन दोनों को ऐड करें तो 180 नहीं बनता, जबकि स्ट्रेट लाइन पे जो भी एंगल है वो 180 बनना चाहिए. So there is some mistake in this question according to me, but if you find the right solution and if you know the right solution, please correct me. I need your help and let me know in the comment section. Gulsan draws a triangle. He says two of the angles of my triangle are obtuse. Explain why he cannot be correct. अब गुलशन एक ट्राइंगल बना रही है. ठीक है, वो कह रही है कि मेरा ही से सॉरी वो एक लड़का है, वो कह रहा है कि जो मेरे एंगल हैं वो ट्राइंगल के दो एंगल जो हैं वो ऑब्ट्यूस हैं. अब कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल 90 से बड़ा होता है. अब 90 से बड़ा एक भी अगर हम ले लेते हैं नंबर 91 तो दो एंगल्स ही इक्वल टू 182 हो जाएंगे. तीसरा हम कहाँ से लाएंगे? तीनों का सम 180 होना चाहिए. ये तो 180 से भी बड़ा दो का ही सम आ गया. ठीक है, तो एक्सप्लेन वाई ही कैन नॉट बी करेक्ट. Because the sum of all three angles
ऑफ अ ट्रायंगल, पूरा लिखिएगा, मैं इसे बना रही हूँ, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 180। ग्रेटर और लेस भी नहीं होना चाहिए ना, ट्रायंगल के एंगल्स का सम हमेशा इक्वल्स टू 180 होना चाहिए, ठीक है। जबकि यहाँ पे तो दो एंगल्स का सम ही 182 बन गया। उसने कहा ना ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस तो वही होता है जो 90 से बड़ा हो। तो 90 से बड़ा मैंने लेके ट्राई कर लिया, एक ही नंबर अभी बढ़ा लिया है। 90 से बड़े तो 180 तक कितने सारे होते हैं, हमने चेक करने के लिए सिर्फ एक नंबर बढ़ा लिया है और दोनों को ही ऐड करके 182 आ गया। यानी अभी तीसरा एंगल हमने बनाना है, ट्राइंगल तो तीसरे एंगल के बगैर नहीं बन सकती, तो ये पहले ही 182 आ गया। तीसरा जो भी हम लिखेंगे वो तो इससे भी ग्रेटर बना देगा इस एंगल को, जो कि ऐसा नहीं पॉसिबल।